अपना अपना सामान जुटाने में जीवन लगा देते हैं। इसी क्रम में अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। परंतु समय की मांग यही है कि हम विरासत में उनके उनके लिए छोड़े जाने के लिए अपनी संस्कृति की पहचान छोड़कर जाएं, क्योंकि अपनी आवश्यकताएं और अपने ऐश्वर्य का सामान तो वो जुटा ही लेंगे। हमें अपने पूर्वजों और धर्म से हमारी संस्कृति ही जोड़ती है। इसकी पहचान उसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म एक भौगोलिक पहचान है, जो सिंधु नदी की जमीन पर या सिंधु घाटी की सभ्यता में पैदा हुए हैं, वो हिंदू है। हिंदू धर्म एक अनूठा धर्म है, क्योंकि इसमें हमें किसी की भी पूजा अर्चना करने का अधिकार है। चाहे वो कोई गुरु हो, देवी देवता, गाय, नाग, सूर्य, चंद्रमा, जिस पर भी हमारी श्रद्धा हो, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भोग विलास ऐश्वर्य का सामान जुटाते हुए थक जाते हैं, परंतु संतुष्टि नहीं मिलती, तो हम शांति और संतोष की खोज में अपने अंदर खोजते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए आज हम अपने इंटरनेशनल पीस डे मनाते हुए अपनी संस्कृति के बारे में अपने गेस्ट को बुलाएंगे और वो हमें हमारी अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में बताएंगे। ओवर टू अंकित वर्मा। अब मैं चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिसेस विभा सिंह अपने विचार व्यक्त करें। ममता जी, एजेंडा में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके मैम, ओके मैम, ओके ओके ओके, नो है ना, प्रॉब्लम। एजेंडा पे चलिए। ओके ओके ओके, नाउ I would like to invite Mr. Ankit Verma, the occult master. He is going to tell you about the importance of our cultural aspects. Thank you, Mr. Ankit Verma, for giving your precious time to us. आवाज नहीं आ रही। Sorry, I was mute. Very good evening to everyone, and I heartily welcome you all. Thanks. I should respect you all. आज जैसे कि अभी ममता मैम ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो हमारी संस्कृतियों को भूलती जा रही है, उससे दूर होती जा रही है, और ये एक चिंता का विषय है। और ऐसे में भारतीय संस्कृति की जीवन शैली को हमें हिंदू कल्चर का महत्व बताने में, उनको जोड़ने के लिए आज जूम मीटिंग का आयोजन किया गया। तो इसको मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, प्लीज। हाँ जी, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, ओके जी। तो इसके साथ में आज आपको तिलक का इंपॉर्टेंस, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बट उसका सब सही फल हमको तब प्राप्त होता है जब हम उसको उस सही डायरेक्शन में करें। अगर हम कोई भी काम अपोजिट डायरेक्शन में करते जाते हैं तो हमको सक्सेस की प्राप्ति नहीं होती और हम एक हाइट्स पर नहीं पहुंच पाते। दो हम रेगुलर वो चीज करते रहेंगे, हमारा हार्डवर्क भी बढ़ता जाता है, टाइम भी लगता जाता है, और उस चीज का हमको फल भी नहीं मिलता। तो आज जो हमारी हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ के साथ सबसे पहली चीज है, जो इम्पोर्टेंट पिलर है, तिलक। जो तिलक आज हम देखें, युवा पीढ़ी को तिलक लगाने में शर्म आती है। ये तिलक है, बिंदी है, जो भी चीजें वो तिलक लगाने में हिंदू संस्कृति कहती है ये दिस इज ओल्ड फैशन। आपको शायद लगेगा कि मैं बोल तो बातें रहा हूं, बट मेरा भी पीडीएफ इंग्लिश में ही है, बिकॉज ये इंस्पिरेशन है युवा पीढ़ी के लिए। और युवा पीढ़ी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि हम खुद पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि ताकि हमको कुछ बेसिक्स हिंदी की चीजें नहीं होती। तो मैंने भी, मतलब मैं सॉरी बोलूंगा उसके लिए, बट मुझे भी वो पीडीएफ इंग्लिश में ही बनाना पड़ा चीजों के लिए, सो दैट जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड। बट हमारा मेन मोटिव आज की जूम मीटिंग का यही है कि हम उस पाश्चात्य संस्कृति में इन्वॉल्व ना हो और सारी चीजों को हम समझ पाए। तो शैल आई स्टार्ट? बेसिकली मैं सबसे पहले आता हूँ कि हम तिलक क्यों लगाना चाहिए। हमको जैसे लिखा है, व्हाई डू पीपल अप्लाई तिलक और बिंदी ऑन देयर फोरहेड। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं,
मैं कम टाइम लेते हूँ, साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। अगर हम अब जब अपने आज्ञा चक्र, मतलब हमारा थर्ड आई चक्र जो होता है, जो ये होता है, जो जब हम अपने थर्ड आई पर चक्र पर तिलक लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सेरोटोनिन और बीटा एंडोक्राइन नाम के ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वो सीक्रेट होते हैं कब होते हैं, जब हम उसको प्रेस करेंगे। और वो हमको क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी को मेंटल कूलनेस, पीस और स्टेबिलिटी दिलाते हैं, ताकि हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। तो इसीलिए हमको तिलक बेसिकली लगाना चाहिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और अब सुपरस्टिशियस है ये चीज एक वो है, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके बाद में अगर आता हूं, तो एंशियंट लोग जो तिलक लगाने और तिलक के महत्व पर हम आते हैं। अब तिलक देखिए क्यों लगाना चाहिए, ये इतने सारे तरीके के तिलक की कुछ शेप्स हैं, बट आज टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ ही बेसिक चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब बेसिकली शेप्स ऑफ तिलक, अगर हम तिलक का शेप पर आते हैं, तो सबसे पहला तिलक का शेप होता है हमारा राउंड शेप, जो गोलाकार होता है। राउंड शेप डिनोट करता है शक्ति को, राउंड शेप डिनोट करता है शक्ति को, नारी को, प्रतीक सक्सेस को। तो ये बेसिकली लेडीज को लगाना चाहिए जब वो अपना थर्ड आई चक्र पर लगाते हैं, आप प्रेस करते हैं, ताकि आपका जो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्टैंडिंग तिलक। स्टैंडिंग तिलक लगाना चाहिए जेंट्स को, मेल्स के लिए होता है ये। दिस इज बिकॉज ऑफ विक्ट्री, पैशन, सक्सेस के लिए होता है, करेज के लिए होता है, अचीवमेंट करना, उनको कुछ किसी काम में हमको आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करनी हो, विक्ट्री पानी हो, उस सारी चीजों के लिए स्टैंडिंग तिलक लगाया जाता है। और जब भी हम तिलक लगाते हैं, तो हमको अपना सिर ढकना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ से जो हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम इंट्यूटिव जो हमारे हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में ही इनटेक करें, बॉडी में इनगल्क करें, ताकि जब वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो हम उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। इज दैट सो? इज द थिंग क्लियर, और आई एम गोइंग थोड़ा फास्ट हो रहा है? Yeah, sure. ओके, Next थैंक यू सो करें। मच, थैंक Okay. यू सो मच। उसके बाद फास्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ तिलक। बेसिकली टाइप्स ऑफ तिलक, आज मैं 3 टाइप्स के तिलक आपको बताने जा रहा हूँ। ये होता है हमारा वैश्य तिलक। ये वैश्य तिलक डिवोटीज ऑफ विष्णु जी, श्री कृष्णा जी, श्री रामा जी, वामन देव जी, वो लगाते हैं। ये गोपी चंदन से लगाया जाता है, और इसके अनुसार इनमें नॉन वेजिटेरियन चीजों का, नॉन वेज का, ड्रिंक्स का, वो सारी चीजों का बहुत ज्यादा परहेज किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद में अगर आता हूँ, ये होता है शैव्य तिलक, जो हमारी 3 फिंगर से लगाया जाता है विद सेंटर लाइन होने की। तो जब ये लगाते हैं, ऐसी मान्यता है कि इनकी 3 लाइंस में 9 देवी देवता, एक लाइन में 9 देवी देवताओं का वास है। और जब हम इसको कंप्लीट लगाते हैं, तो हमें 27 देवी देवताओं की एनर्जी और उनकी प्रोस्पेरिटी हमको मिलती है। वो सब लेडीज रहेंगी, वो सब एक सेकंड, मैं म्यूट कर देता हूँ, एक सो दैट वो डिस्ट्रैक्शन हो जी। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है हमारा ब्राह्मण तिलक। ये ब्राह्मण तिलक जो होता है, ये नीचे जो इसमें आपको लीफ दिख रही है, ये तुलसी पत्ता को डिनोट करता है। और ये कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा के जो डिवोटीज होते हैं, एस्कॉन टेम्पल, हरे रामा हरे कृष्णा, वो लोग ये तिलक लगाते हैं। अब हम आ जाते हैं बेसिकली जो हम आज अगर हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो पहले कैटेगराइजेशन था, ब्राह्मण लोग थे, शूद्र लोग थे, वैश्य लोग थे, और क्षत्रिय लोग थे। जो ये 4 कैटेगराइजेशन बांटी गई थी, उनको ये तिलक लगाया गया था। अब ये इस तिलक का क्या है, इस तिलक को बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड तिलक बोलते हैं। और ये ब्राह्मण लोग लगाते थे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर, इसमें देखो, इसमें येलो नेस दिख रही है, येलो डिनोट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो वहां पर क्या होता था, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण जब जो कैटेगराइजेशन हुआ, उसमें ऑन टॉप सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अपने आप को टॉप मानते थे, तो इसलिए वो ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते थे। और ये येलोनेस को ग्रोथ करता था, वो सक्सेस, पावर उनके अंदर है। उसके बाद जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय लोग क्या होते थे, क्षत्रिय लोगों को औजार, लड़ाई झगड़ा या वॉर फाइट्स, उनके लिए एग्रेसिव होते थे, तो उनको ये तिलक लगाया जाता था, ताकि 27 देवी देवताओं का वास मिले, और जो जिस फील्ड में भी वो जाएं, उनको वहां से विजय प्राप्ति हो। उसके बाद हम आते हैं वैश्य तिलक। वैश्य तिलक जो था, ये अर्धचंद्र तिलक लगाते थे, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक,
जी होते वो लगाते थे, जो वैश्य लोग होते थे वो ये तिलक लगाते थे और वहां पर वो मेडिटेट करते थे। अब उसके बाद जो शूद्र लोग थे, जिनको हम ये कहते थे पहले वो कि आपको मंदिर में आपकी उनका एक दायरा बनाया जाता था कि इस दायरे से आगे वो नहीं आएंगे, इस दायरे से आगे उनको नहीं करना, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। तो वो शूद्र लोग गोलाकार तिलक लगाते थे। गोलाकार तिलक लगाने से क्या होता है, जब आप अपनी थर्ड आई पर प्रेस करेंगे विद योर रिंग फिंगर, जब आप उसको दबाएंगे यहाँ पर, तो जो मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बताया था कि उसमें आपके जो दोनों सेरोटॉक्सिन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करेंगे वो आपको एक शांति का अनुभव देंगे। उसके बाद जी, उसके बाद ये देखिए, ये कुछ जगह तिलक है ऐसे जहां हमको तिलक लगाने चाहिए। अब जो साधु महात्मा है वो 14 जगह तिलक लगा सकते हैं, माथे पर, नाभि पर, हृदय चक्र पर, कंठ पर, लेफ्ट आई, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट वेस्ट, राइट वेस्ट। उसके बाद ये बैक पर उनकी अपर बैक, लोअर बैक, और ये जो उनकी चोटी होती थी चोटी पर, और लास्ट होता था 14, दिस इज योर कान के पीछे। ये सारी जगहें थी जहां हम तिलक लगा सकते थे। बट बीइंग ह्यूमन बीइंग, आज हमको सिर्फ 4 जगह ही, हम ह्यूमन बीइंग 4 जगह तिलक लगा सकते हैं। हमारा थर्ड आई, हमारा थ्रोट चक्रा गले पर, कंठ पर, हमारा हार्ट चक्रा और हमारा नेवल। ये 4 जगह है जहां हम ह्यूमन बीइंग तिलक लगा सकते हैं। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो तिलक, माथे पर तिलक लगाने से अपने आप को ऑर्थोडॉक्स मानता है कि नहीं, ये पूजा पाठ में मुझे इतनी रुचि नहीं है, मैं तिलक क्यों लगाऊं, या लोग क्या बोलेंगे, हमको ऑर्थोडॉक्स समझेंगे, ये पुराने ख्यालों का है। बट उसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जो अगर आप तिलक लगाते हैं और उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं आपको किस उंगली का क्या महत्व है, किस उंगली का क्या महत्व है। तो अगर हम अंगूठे से तिलक लगाते हैं, अगर हम अंगूठे का यूज करते हैं तिलक लगाते हुए, तो उस अंगूठा डिनोट करता है हमारे शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को अगर हम अंगूठे से किसी को तिलक लगाते हैं तो हम उसके लिए, अपने से सामने वाले को अगर हम तिलक लगाते हैं या हम खुद तिलक लगाते हैं अंगूठे से, तो हमको वो डिनोट करता है लग्जरी को, सुख सुविधाओं को। तो हमको किसी की विजय प्राप्ति, सुख सुविधा, लग्जरी के लिए अगर तिलक लगाना हो तो हमको अंगूठे का यूज करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। तर्जनी का यूज करना है अगर आपको, तो तर्जनी हमारी जो उंगली होती है ये पितरों के लिए गवर्न होती है। पितरों की कोई भी पूजा हो तो वो तर्जनी का यूज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन करते हैं, तो हम ये तर्जनी और अपनी लिटिल फिंगर, कनिष्का उंगली, दोनों दूर रखते हैं। हमारा अंगूठा, हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से ही एक हम मुद्रा बनाते हैं और उसके बाद हम उसमें हवन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स फिंगर है, वो हमारी पितरों के लिए डिनोट होती है, पितरों को लिए होती है। तो इसीलिए हम अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब को मिलाकर हम हवन करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमको क्या करती है? ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के लिए डिनोट करती है। ठीक है, मध्यमा उंगली वो हमको ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मिडिल फिंगर को हमको यूज करना चाहिए। रिंग फिंगर किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए, क्योंकि रिंग फिंगर का जो कनेक्शन होता है वो हमारे दिल तक जाता है, दिल से करे। इसीलिए हमको किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए, कि हमको मन से सुकून, शांति मिले, उसके लिए हम लाइट चली गई है, वाईफाई बंद हो गया, लाइट चली गई ना, वाईफाई बंद हो गया, 2 मिनट। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल। Yes, 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 शैल वी कंटिन्यू? yes. यस। ठीक। तो उसके बाद जो मैं था अपनी लिटिल फिंगर पर, तो जो हमारी कनिष्का उंगली है, कनिष्का उंगली, चली गई। कनिष्का उंगली तांत्रिक
और इसलिए हम इन चीजों को क्या तांत्रिक गतिविधियों को डिनोट करती, इसीलिए हम लिटिल फिंगर का यूज भी पूजा पाठ में नहीं करते। आई होप मैंने आपको ये बता, अब आपको मैं कुछ तिलक ऐसे बता रहा हूं जो तिलक आप बता दे। आज के जमाने में हम आप सब जनरली हम सब पाश्चात्य संस्कृति या हमारा दिनचर्या कह लो, जिससे हम अपने हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, हेल्थ इश्यूज के कारण। तो अगर किसी को भी हेल्थ इश्यूज हो, आपको क्या करना है, नीम और तुलसी, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, नीम और तुलसी को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाकर, और आप अगर बरगद के पत्ते पर लाल सिंदूर मिलाकर वो नीम और तुलसी का पेस्ट डालते हैं और 108 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और वो अगर अपने माथे पर, अपनी नाक पर लगाते हैं, तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में फायदा मिलता है। उसको रखने के लिए आपको सिर्फ पीली डब्बी का, कांच की पीली डब्बी का यूज करना है। अगर कांच की पीली डब्बी नहीं मिलती है तो आप उसमें येलो टेप, येलो पेंट, कुछ भी कर सकते हैं, बट वो डब्बी पीली होनी चाहिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस 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 यस। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें आपको अपनी रिंग फिंगर यूज करनी है, अपनी रिंग फिंगर से आपको तिलक लगाना है, और ये आप 15 से 20 दिन कीजिए, उतना ही बनाइए 15 से 20 दिन। उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने का गैप कीजिए, क्योंकि हमको ये इंट्यूशन डालनी है जब भी हम तिलक लगाएं कोई भी, तो जिस चीज के लिए तिलक, आप इंट्यूशन है, आपकी पावर है कि आप जिस चीज चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति चाह रहे हैं, आपको वो इंट्यूशन देनी है, वो कमांड देनी है। जब तक हम कोई कमांड नहीं देते अपने आप को, तो वो हमारी बॉडी माइंड काम नहीं करता ना। तो आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन देनी है, और 2 मिनट आप 2 सेकंड आपको ये अपना थर्ड आई चक्रा जो है वो आपको पर प्रेस करना है, ताकि आपको उस चीज का बेनिफिट मिल पाए। किसी भी चीज के लिए, अब ये मैं दूसरा तिलक बता रहा हूं, अगर किसी भी चीज के लिए आपको विक्ट्री या सक्सेस पाना है किसी भी काम में, उसमें आपको एक कांच के बोल में 7 बूंद 7 बूंद नींबू के रस का, जिसमें 3 चुटकी हल्दी डालनी है। आप एक एक कर 3 चुटकी हल्दी डालिए, और उसको आपको ओम ग्रीम मंत्र का 108 बार चैंट कर आपको वो वो कांच का कटोरा पूरी रात तुलसी के पौधे पर रख देना है, उसको ढककर, और अगले दिन से आप वो लगा सकते हैं। बच्चों को पेपर में रिजल्ट अच्छा आना हो, कंसंट्रेशन हो, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। 10 से 15 दिन पहले आप लगाए, और इसका एफर्ट मैग्नेट इसका यूज रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और लास्ट में जो बताता हूं, एक होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। हमको किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको व्हाइट चंदन और अश्वगंधा, व्हाइट चंदन और अश्वगंधा के पाउडर को आप मिलाइए, और उसको गंगा जल से मिलाकर अपने थर्ड आई पर, नाभि नेवल पर, और अपने कंठ पर लगाइए। इससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, उसके बाद एक चीज और थी कि जिनको आजकल लोग राहु और केतु से थोड़ा सा प्रभाव से बहुत डरते हैं कि राहु की दशा है या ये, उस चीज के लिए भी एक तिलक है। कभी भी नेगेटिविटी हो, आपको क्या करना है, आपको जो गोबर के उपले होते हैं वो लेना है, उसमें आपको देसी कपूर डालना है, और उसमें लोहान और गंधक डालकर आप उसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर उसको जला लीजिए। जो उसकी राख है उसको छान कर आप वो तिलक भी लगाते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? I would like to say that, ladies, if you are having any query regarding anything, you can ask.
regarding that? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you so much. Further, I think there is no doubt. ओके, तो अब एक राहु केतु की स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ। सब राहु केतु बेसिकली ग्रह नहीं है, बट वो राहु केतु तब भी पूजे जाते हैं। आपको अब हिंदी संस्कृति और उसकी बातें चल रही, तो एक वो भी चीजें बता देता हूँ, शायद आपके लिए नॉलेज में आपसे साझा करना चाहूंगा। राहु केतु बेसिकली क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब उन्होंने देखा, जो देवता थे, उन्होंने कहा ये समुद्र मंथन के लिए इसमें बहुत हीरे जवाहरात और चीजें अशर्फियां हैं, इन सब पर हमारे पास इतनी पावर नहीं, इतने मैन पावर नहीं कि हम इसको अकेले समुद्र मंथन कर पाए। तो उन्होंने कहा अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो राक्षसों के गुरु थे, उनके पास गए और उन्होंने ये कंडीशन निकाली कि जो समुद्र मंथन का जो भी ट्रेजर निकलेगा इसमें से, वो हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे। जो भी खजाना निकलेगा हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे। अब समुद्र मंथन हो गया, सारी चीजें एक जगह रखते गए। उसके बाद जब देखा उन्होंने, तो वो उन्होंने जब सारा समुद्र मंथन हो गया, उन्होंने चीजें डिवाइड करी। उसके बाद अमृत को भी डिवाइड करने की बारी आई, अमृत को भी बांटने की बारी आई। उस टाइम उन्होंने ये देखा कि राक्षस तो वैसे ही शक्तिशाली, और अगर इनको अमृत पिला दिया जाए तो ये तो अमर हो जाएंगे, ये नश्वर हो जाएंगे, और ये फिर दुनिया पर राज करेंगे। तो तब उन्होंने कहा ये तो चिंता का विषय है भाई, सब में थोड़ी हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा ठीक है, हम विष्णु जी के पास जाते हैं। वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से बोले कि हमको इस समस्या का समाधान कीजिए, बताइए। विष्णु जी ने कहा ठीक, मैं कल आऊंगा और आप लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाना, और जो भी देवता के गुरु हैं वो पहले खड़े हो जाना, और जो राक्षसों के गुरु हैं वो थोड़ा बाद में खड़े हो जाना, ताकि मैं समुद्र नारी के रूप में आऊंगा और मैं अपने हाथ से सबको अमृत पिलाऊंगा और देवताओं तक ही वो अमृत खत्म कर दूंगा। अब महिषासुर नामक राक्षस ने ये चीजें भाप ली। जब अगला दिन हुआ, वो आए और जैसे जैसे उनकी जो बात हुई थी, जो उनका चाल थी, षड्यंत्र उन्होंने वो रचा, और महिषासुर नामक राक्षस उस चीज को समझ भाप गया कि ये यहाँ पर खत्म कर दे। वो एकदम से लाइन पर आगे आ गया, और नारद जी ने उसको जब देखा कि जैसे उनको अमृत पिलाया, और जैसे वो अमृत पिलाया तो वो राक्षसों के रूप में आ गया। तुरंत उन्होंने उसके गले पर वार कर दिया, और उसका गला जो पार्ट है, जो उसका हेड पार्ट है, जो वो अलग हो गया, और धड़ पार्ट अलग हो गया। तो जहां पर उसका धड़ है उसको हम राहु कहते हैं, और लोअर बॉडी को हम केतु कहते हैं। इसीलिए ये थोड़े राहु और केतु नेगेटिव प्लैनेट्स। ये इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थी। Thank you, sir. Thank you so much. Any query regarding anything, you can ask him. He is a tarot card reader also, as well as a numerologist also. So any query you can ask him. सर क्या आप बता सकते हैं कि मतलब आज हिंदू संस्कृति में हमारे यहाँ पैर छूने का रिवाज है कि बड़ों के हम पैर छूते हैं, तो उसका कुछ साइंटिफिक रीजन होगा कि हम पैर क्यों छूते हैं? साइंटिफिक बिल्कुल है उसका साइंटिफिक रीजन। हमारी जो बॉडी में पॉजिटिविटी होती है वो नाखूनों के, नेल्स के उस पर एकत्रित होती है। पैर छूना आजकल हिंदू परंपरा के हिसाब से पैर छूने का महत्व था, अंगूठों से जो एनर्जी है वो हम उनकी इनटेक कर पाए, हम उनके अच्छे गुण ले पाए, हम अगर उनके आगे झुक रहे हैं तो हम उनकी पॉजिटिविटी ले पाए। बट अब आजकल क्या हो गया, पैर तो कम छूते, लोग घुटना छूने लगे, उतना झुकना ही नहीं चाहते। ईगो है ना आजकल की नेचर, तो वो उतना उतना झुकना ही नहीं चाहते, वो घुटने तक ही बस, जितना हाथ जा रहा है नीचे उतना हाथ से ही ऊपर आ जाते हैं। बट इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि वो हमारे पूरी बॉडी की जो पॉजिटिविटी है, जो वो है, वो हमारे नेल्स पर होती है। तो वो नेल्स को टच कर फीट को टच कर उस एनर्जी को इनटेक करना, दिस वाज द साइंटिफिक रीजन। और अगर हम उस पे माइथोलॉजिकल बातें भी करें तो वो कि हमको बड़ों के आगे झुकना है, कैसे हमको उनके आगे झुकना, वो एटीट्यूड आना चाहिए। बट अब पाश्चात्य संस्कृति में वो जगह ईगो ने ले लिया। ओके,
Thank you, sir. Thank you. ओके ओके Okay. Vote of thanks. Anyone else? Any other questions Hmm. regarding your culture? Okay. You want to ask something? हेलो सर। मैम हेलो। इसको बोलते हैं बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून, ये सब भी एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे क्या? हिना आवाज नहीं आ रही, म्यूट 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 है। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट हो गए ना जी, जी अनम्यूट, फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए ना जी। अपन बोलते हैं बाल नहीं धोना चाहिए, सिर नहीं धोना। हेलो, या आप बोलिए। सिर नहीं धोना चाहिए, ये हिना सब जी नेटवर्क साइंटिफिक क्लियर है नहीं है या आपका, थोड़ा नहीं? सा क्लियर बोलेंगे। मानना चाहिए या नहीं आज की जनरेशन को ये सब? आ रही, अब आ रही, अब आ रही है ना जी। जी जैसे हम बृहस्पतिवार को सर नहीं धोते हैं, सोमवार को सिर नहीं धोते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, तो ये साइंटिफिकली सही है या मानना चाहिए नई जी जनरेशन को या नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए देखो नाखून काटने के पीछे जो एक साइंटिफिक रीजन नहीं कहूंगा, पर हम जो उसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है या माइथोलॉजिकल मिथ है उसको मैं क्लियर करूंगा। नाखून काटने से रीजनरेट हो रही जो भी चीज जो अनवांटेड होगी उसी को हम काटेंगे, तो जो अनवांटेड चीजें हम काटेंगे मतलब वो हमारी बॉडी के यूज की नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का वेस्ट हुआ। अगर हम नाखून काटते हैं, ठीक है ना, थर्सडे को, अब थर्सडे का दिन होता है गुरु का, गुरु मतलब हमें नेम फ्रेम, प्रोस्पेरिटी और ये सक्सेस, वो दिन होता है। तो उस दिन अगर हम, जैसे आपने देखा आप कोई व्रत करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना सिलाई कढ़ाई से दूर रहो, नाखून मत काटो, सात्विक जीवन जियो, चीजों का परहेज करो, ये सारी चीजें बोलते हैं हम चले। तो वही चीज है कि अगर हम नाखून काटते हैं उस दिन, वो हमारी दूसरी, अगर हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, वो हमको चीजें, उस चीजों में नेगेटिविटी ना आए। और अगर आप नाखून काटते, तो एक ये भी मान्यता है कि नाखून काटने चाहिए और काट के बाहर फेंक देने चाहिए। काट के तो बाहर फेंक देने चाहिए, उसके पीछे लॉजिक ये है कि नाखूनों में जो नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी है। अगर आप वो नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी आप अपने घर में रखोगे तो वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही आपने काटा, वो वेस्ट है, उस वेस्ट को आपको एज सून एज पॉसिबल आपको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। एक इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी में 1 सेकंड और लूंगा, सो दैट शायद मैं आपका वो डाउट और क्लियर कर पाऊं। एक चोर था, चोर ने चोरी कर ली, और चोरी करते करते जब वो भाग रहा था तो उसने देखा कि उसके पैर का नाखून टूट गया है। अब वो पैर के नाखून टूटने के कारण वो अंधेरे में अपना वो नाखून ढूंढने लगा, और वो लोग पकड़े गए। अब पकड़े गए तो उनको जेल हो गई। अब उसके दूसरे जो मित्र था, या तेरी वजह से मुझे जेल हो गई, तूने ऐसा क्यों किया? कह रहा हमने आज हमारा, जो हमने इनके घर से लूट कर जा रहे थे, अगर मेरे पैर का नाखून उनके पास रहता तो वो दलित हो जाते, वो दलित हो जाते तो अगली बार हम किसके घर चोरी करते। तो इस मान्यता के हिसाब से, इस चीज के हिसाब कि वो हमारे घर में नेगेटिविटी ना फैलाए, मतलब ये शायद चीजों को मैं आपको क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि क्या होता है कई बार स्टोरी से हमको हमें माइंड पे एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो आपने वो नाखून का बोला, और बाल धोना, बाल धोना भी क्या है कि कहीं ना कहीं तरीके की हमारी नेगेटिविटी है, मैल निकाल रहे हैं हम अपनी चीजों की। आप देखिए कि शनिवार को लोग साबुन भी नहीं लगाते, कई लोग कपड़े भी नहीं धोते, तो वो ये बिकॉज कि हम किसी भी चीजों को धो नहीं रहे, मैल नहीं निकाल रहे उस दिन, क्योंकि उस दिन ग्रोथ का टाइम है। हम अपने घर से चीजें, नेगेटिविटी रिमूव कर दी हमने, बट उस दिन हम कुछ चीजें ना करें, उस दिन हम पॉजिटिविटी का इनाम, क्योंकि वो तीन जो गुरु है वो ग्रोथ के लिए है चीजें, इसीलिए ये मान्यता है। और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि चीजें ना, जो सन की एनर्जीज है, जो गुरु है, वो चीजें नेम फ्रेम पावर को इनहेंस करती है। थैंक यू। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो। हाँ, काफी हद तक। जी थैंक यू। थैंक, ओके। Okay. Thank you, ma'am. Thank you. And any other questions regarding cultural aspects? Right. Okay.
Okay, I don't think so. No, any queries are there. Thank you, sir. Thank you for giving your precious time to us. My pleasure. Thank And you so now much. I would like Mrs. Preeti Chaudhary to give the thanks note for the meeting. थैंक यू अनु। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू अंकित सर, आपने बहुत ही अच्छा हम सभी को ज्ञानवर्धक बातें बताई जो हिंदू संस्कृति की, जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो हम अभी तक नहीं जानते थे, उसके बारे में हम सभी को बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ममता भाभी का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी जिनने इतनी अच्छी मीटिंग का अरेंजमेंट किया। थैंक यू अनु फॉर योर एंकरिंग। थैंक यू विभा मैम, आपने अटेंड की, मेरे एक ही कॉल पर आपने मीटिंग अटेंड की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीना मैम भी अगर ज्वाइन कर पाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाई, इसके पीछे उनका कोई रीजन होगा, लेकिन फिर भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे टीम के सारे सभी मेंबर्स को आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिनने मीटिंग अटेंड की। हीना भाभी, सविता भाभी, छाया भाभी, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अनु प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए और नेशनल एंथम। Okay. okay. Now let's get ready for national anthem. हम सब खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपना दाया हाथ हम हृदय के स्थान पर रखकर नेशनल एंथम गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय। Thank you everyone. Thank you everyone Thank for you. giving your Thank you. time. Thank you everyone. I would like Thank Mrs. you. Thank Mamta you. Verma to thank out Please, please. everyone for joining and Thank- giving their precious I time. would like to thanks everyone who attended the meet. Okay. We shall Okay. send the recording, whatever whoever wants it. Okay. Okay. Thank you everyone. Thank you. Once again, thank you. Welcome. Thank you. Okay. ये leave कौन से करना है?